चलिए शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड और आफ्टरनून। मार्केट में शानदार तेजी इस समय, और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पे तेजी प्ले हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया और उसके बाद मार्केट भागा हो। निफ्टी ने आपको मौका दिया, अ, और इंट्राडे में तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन तक आया। सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट की लीडरशिप पॉकेट जो है वो देखिए आप किस तरीके से चल रही है। और बैंक निफ्टी 58,600 पर शुरुआत के बाद अब 59,000 के करीब। तो वापस हम 26,000 की दहलीज पर। मिड कैप ने और बैंक निफ्टी ने वापस ऑल टाइम हाई लगाया। इसका मतलब अब वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, क्योंकि मिड कैप चल रहे हैं अच्छे खासे, और अच्छे खासे चल रहे हैं। हमारा जो सुबह का बैंक निफ्टी का पहला टारगेट था 59,000, वो मोटा मोटी हासिल हुआ है। 4 पॉइंट दूर रह गए थे उससे। बस एक दो बड़े शेयरों को छोड़ दें, रिलायंस जैसे, आईटीसी जैसे शेयर्स, तो उनकी वजह से थोड़ा निफ्टी उतना नहीं चला है जितना बाकी मार्केट में बाकी चीज़ें चली हैं। और ये शायद थोड़ा सा एक आपको एक डायकॉटमी भी बता रहा है कि निफ्टी में शायद थोड़ा सा एक इंडेक्स मैनेजमेंट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ऑल टाइम हाई हिट करने का। लेकिन बाकी पूरी मार्केट तो मोर और लेस अब ऑल टाइम हाई के करीब ही है। लेट्स सी आखिरी के 1.5 घंटे में किस तरीके का प्राइस एक्शन बैठेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है, मार्केट की दशा दिशा कैसी होती है, 1 घंटे में 1.5 घंटे में वो देखेंगे और फिर अपडेट भी लेंगे। लेकिन मार्केट जिस तरीके से आज इसने परफॉर्म किया, काफ़ी शानदार रैली टिकी है। और बैंक निफ्टी का जिस तरह आप बता भी रहे थे, सुबह 59,000 के पास, वहीं के आसपास हमने टच किया। शानदार रैली ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप आपने जिक्र किया। तो दो बड़े इवेंट्स, बिहार रिजल्ट साथ ही अर्निंग सीजन हमने निपटा लिए, और उसके बाद से देखिए ये मार्केट में अच्छी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। दो जगह और पेच फंसा है। एक ट्रेड डील, उसको लेकर अब कदम भी बढ़ाया गया। आज एक बड़ी खबर जिस पे आप चर्चा भी करेंगे, और एफआईज की ओर से सेलिंग जो है उस पर अगर एक फुल स्टॉप लगता है तो मार्केट के लिए और अच्छा होगा। तो ऐसे मूड माहौल में स्थिति कैसी लग रही है बाजार की? नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? क्या लॉन्ग रहने की सलाह होगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए शायद सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आज के सबसे बड़े ट्रिगर की। और मार्केट की रैली आज इंटरडे में वहीं से शुरू हुई थी। वो जो हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट डाला था, उसके बाद से वो जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट डाला था, और वो जो भारत और अमेरिका के बीच में जो एलपीजी का जो करार हुआ, आई थिंक उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये मतलब एच पी बी पी आईओसी के हिसाब से नहीं है। अगर वो लाइनें बनी है तो वो प्ले करिएगा। देखिए जो ट्वीट है वो जो उन्होंने बात कही है, अच्छा अगर वो उनकी ट्वीट है तो वो दिखा दीजिए। चलिए उस पर लेकिन वो इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इससे मतलब ये है कि आपने पहले रशिया से ऑयल पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, इसके बाद आप वो यूएस से ऑयल ले रहे हैं, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है। देखिए इस समय मार्केट में आप लॉन्ग रहें और डिप्स में ऐड करें बेसिकली पोजिशंस को, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अब आप ले आएँ करीब करीब 25,850 पर। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी शानदार मौके हैं। निफ्टी पर 26,050 से 26,150, यहाँ पर एक थोड़ी सी रुकावट है एक, लेकिन 26,150 के ऊपर अगर आप निकले तो फिर मुझे लग रहा है कि आप फिर ऑल टाइम हाई की तरफ काफ़ी जल्दी से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन रहेगा आपका 25,800 से 25,850 का। बैंक निफ्टी जब मैं कह रहा हूँ अभी भी बेहतर है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ शानदार मौके हैं, और आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेरा एक व्यू है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 59,000 के ऊपर सेटल होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। आई थिंक बहुत जल्द 59,000 के ऊपर सेटल होंगे। इसके बाद 59,500 और 60,000 ये नेक्स्ट टारगेट होंगे। और अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है 58,500 पर ले आए। अब इसका ट्रिगर क्या होगा? तो आई थिंक वो जो आज आज जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, जो हरदीप पुरी ने खुद अनाउंस की है कि हम 2026 के लिए अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट करेंगे। अब एलपीजी क्या है? बेसिकली जो हमारी सिलेंडर गैस है। अब ये सब जो होते हैं ना, ये वेरिएंट होते हैं ऑयल के। तो जो हम रशियन ऑयल एनर्जी होती है बेसिकली, ये रशियन एनर्जी जो हम खरीद रहे थे उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं यूएस की तरफ। और आई थिंक ये एक और साइन है क्लियरली कि हम उस ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब किसी भी दिन वो डोनाल्ड ट्रंप उठ के एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि भारत ने काफ़ी कदम उठाए हैं इस चीज़ को लेकर, और अब हम जो हमने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था उनके ऊपर, वो हटा रहे हैं। आई थिंक मेरी सेंस ये है कि शायद ट्रेड डील जो है वो दो पार्ट्स में आए। एक पार्ट में पहले आप वो 25% का एडिशनल टैरिफ हटाएं, उसके बाद बोलें कि अब हमारी ट्रेड डील पर बात चल रही है। उसके बाद जब ट्रेड डील हो जाएगी तो 15-16% जो भी टैरिफ होगा, जो जो ऑब्वियसली लगना है, वो जब लग जाएगा तो इम्पॉर्टेंट है। और वो हरदीप पुरी का एक अगर स्टेटमेंट रेडी हो तो वो और प्ले कर दीजिएगा।
उन्होंने जो साफ-साफ कहा है कि ये एक ऐतिहासिक, इट्स अ फर्स्ट उन्होंने कहा, और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते एलपीजी बाज़ारों के लिए अब यूएस के लिए एक रास्ता खुला है, और भारत के लोगों को एक एलपीजी की सप्लाई की एक सेफ्टी के लिए और एक इकोनॉमिकल लेवल पर गैस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो ये आई थिंक पॉजिटिव। चलिए, वो स्टेटमेंट बनी नहीं है, कोई बात नहीं, रेडी होनी चाहिए थी। अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे यहाँ पर। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। लीजिए बात करते करते 26,014 स्क्रीन पे 26,000 के पार लहराता हुआ निफ्टी, इट्स 26018। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लोज टू ए ब्रेकआउट, अ मल्टी मंथ ब्रेकआउट। पहला स्टॉक रखूंगा जिसने बहुत लंबा सफर तय किया, स्क्रीन पे लिखे आइएगा, टाइटन एट 3869। ये इस वक्त अपने जनवरी 2024 के प्राइस को मैच करने जाता हुआ, बढ़ता हुआ विद स्ट्रॉन्ग फोर्स। डायरेक्टर साहब प्लीज ओआई रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। अ मल्टी मंथ ब्रेकआउट, अ मल्टी मंथ चैनल, फरवरी 2024 से लेकर अब तक की, और अ क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, 0.22% ओआई बिल्डअप, यानी पहले शॉर्ट कवरिंग के फेस पे के बाद अब यहां पे बाइंग आती हुई नजर। कैश में वॉल्यूम्स अच्छे थे, तो मेरा पहला, अगर आप देखें, सबसे स्ट्रॉन्गर कन्विक्शन वाला आइडिया इस वक्त का है, जिस पर मैं मेहमानों से चर्चा भी करूंगा, दैट्स टाइटन। डे हाई पे ट्रेड करता हुआ एंड क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। दूसरा है, एक बार लेके आइएगा आप, जीएमआर एयरपोर्ट्स। बिल्डअप यहां पर भी बहुत स्ट्रांग है, बट ये जो लास्ट ₹2 का जो एज है ना, वो हमेशा डिफिकल्ट रहा है, बट ये इस बार उसको नेविगेट करता हुआ धीरे धीरे 9770, ऑलमोस्ट हम शुक्रवार की हाई शेडो में 9770 पे ट्रेड करते हुए, और ये एक अभी का जो प्राइस है, ये सितंबर 2024 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो पहला हो गया टाइटन, दूसरा जीएमआर एयरपोर्ट जिसमें बहुत स्ट्रांग बाइंग है, और एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे लॉरस, 2% ऊपर 1019 पे। ये मेरे ख्याल से मेरी पल्स में शुक्रवार को भी शामिल था, और एक स्ट्रांग मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ स्ट्रांग बिल्डअप। अनुज, ये जो आज सुबह जब 10 बजे के आसपास वो ट्वीट पड़ा आपने पुरी साहब का, आई थिंक आज की सबसे कोर, क्रिटिकल, और वो जो घटना थी वही थी जो आज हमें यहाँ पे लेके आ गई। अब बाजार पे प्लेस्ड कैसे रहना चाहिए? देखिए, अभी तो हम खैर 26,000 को नेविगेट कर रहे हैं, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर वो अक्टूबर का हाई है, 200 पॉइंट ऊपर ऑल टाइम हाई है। क्या ये डील अगर एग्जीक्यूट हो गई, आधा अंश भी, 25% भी चला गया, तो क्या ऑल टाइम हाई हमको दिखेगा स्क्रीन पे? वीरू, मान के चलिए कि अब आप ऑल टाइम हाई लगा देंगे, वो इसी सीरीज में लगा देंगे, वरना अगली सीरीज में लगा देंगे, बचा क्या ऑल टाइम हाई में। अब आप देखिए, निफ्टी बैंक तो ऑल टाइम हाई, पिछले हाई से करीब करीब अब 500-600 पॉइंट ऊपर हो चुका है। मिड कैप ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी में भी जैसे मैंने कहा, एक दो स्टॉक्स अगर आप छोड़ दें तो वो ऑल टाइम हाई पर। बिल्कुल सही कहा आपने। सुबह आई थिंक मैंने इस पर काफी फोकस किया था कि उस न्यूज को ना, क्या होता है ना, पता है, हम लोग कई बार ना, हम बहुत छोटी सोच में खो जाते हैं कि वो कुछ चीज़ है तो उसको बस एलपीजी है तो बस एचपी बीपी से जोड़ दो। मतलब एक चीज़ समझिए आप, ऑयल मिनिस्टर अगर सामने से कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ को लेकर अगर वो बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा सोच रहे होंगे ना, वरना सिर्फ एक इतनी सी बात वो खुद ट्वीट नहीं करेंगे। क्योंकि ये, अब हम जिस स्टेज पर हैं, वहां पर सारा का सारा मामला दो तीन चीज़ों का फंसा हुआ है। आई थिंक वो ऑयल का मामला फंसा हुआ है, एक दो आई थिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उनका मामला फंसा हुआ है। वरना अब तक तो ट्रेड डील हो ही जानी चाहिए, और दोनों कंट्रीज नेगोशिएट भी कर रही हैं। तो आई थिंक इस वजह से उस स्टेटमेंट की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा थी, और ये मुझे लग रहा है कि एक नेक्स्ट स्टेप है भारतीय मार्केट के लिए, शायद ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने का। अब मैं होप करूंगा कि हो जाए, नवंबर में हो जाए, नवंबर में ना हो तो दिसंबर में तो हो जाना चाहिए, ये मान के चलें आप। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। श्रेया, कार्यक्रम में आगे बढ़ें फिर। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और रनिंग स्टॉक्स लेंगे, क्रम भी समझेंगे, लेकिन मेरा सवाल आईपीओ मार्केट में जो हालिया लिस्टिंग हुई है, एक स्टॉक ग्रो के बारे में बात करना चाहूँगी। सुबह भी मैंने आपसे प्रश्न किया था ग्रो को लेकर, और शानदार रैली आज के सेशन में भी 11% अप रहा, और 4 सेशन में देखें आप तो लिस्टिंग गेंस 46% के करीब करीब हो गई है। तो सवाल ये कि जो आईपीओ के बाद लिया वो भी मुनाफे में, आईपीओ वाले में वो भी मुनाफे, लेकिन जो सोच रहे हैं अब इन लेवल्स पर लेने का, उनको जिनको फोमो हो रहा है, क्या व्यू रहेगा ग्रो को लेकर फिलहाल? देखिए श्रेया, मैं एक चीज बताऊं आपको, एक्चुअली अगर आप देखें तो ग्रो हैज बीन बेटर देन एलजी ऑल्सो। क्योंकि देखिए, एलजी के केस में क्या हुआ, दोनों, मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं कि दोनों आईपीओ अच्छे आईपीओ बहुत अच्छी प्राइस पर आए थे, टेबल पर कुछ छोड़ा गया था। एलजी के केस में क्या हो गया था, एलजी के केस में सीधा लिस्टिंग ही ऐसी हो गई, उसके बाद वो स्टॉक चला नहीं। एक बार एलजी पे दिखा दीजिएगा प्लीज। ग्रो के केस में क्या हुआ, मार्केट ने आपको मौका दिया,
ग्रो के केस में आप देखें तो एलजी तो जहां लिस्ट हो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है तब से। ग्रो के केस में लिस्टिंग हुई करीब करीब 100 रुपए के इशू प्राइस के सामने 115 पे। 112 को मैं नहीं मानता क्योंकि वो प्री ओपन में सेटल हुआ उसके बाद, लेकिन मोर और लेस 115 पे लिस्टिंग हुई। मैं हैरान था फ्रैंकली उस दिन, क्योंकि 100 पे जो इशू था मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था वो। 115 पे लिस्टिंग हुई और उसके बाद लेकिन इसमें मूव आया। अब आई थिंक 171 पर देखिए, जिस तरीके का ग्रो का प्रॉफिट है और जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है, ये सारी की सारी मुझे लग रहा है कि आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट स्टोरीज है। और अच्छी बात यह है कि कोई फैंसी आईपीओ फैंसी वैल्यूएशन पर नहीं आया। मुझे बात बताइए, एक तरफ ग्रो है जो अब जाके 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर हुई है, और जो जब लिस्टिंग हुई तो 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप था। दूसरी तरफ लेंसकार्ट है जो सीधा लिस्टिंग पे 70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप मांग रहे थे। यहाँ पर इतना क्लियर कट आपके पास ग्रोथ की मशीन है, एक दिख रहा है कि प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा नहीं है। और सारी कंपनियों के जो मार्केट कैप है उनके बराबर यहाँ पर मार्केट कैप हो गया है। तो बिल्कुल विदाउट अ डाउट आई थिंक स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे और ग्रो करेगा फिर। और करेगा। अच्छे काम करते हैं, बट फटाफट आज के जो आज का घोड़ा फिसड्डी स्टॉक्स उनको भी निपटा देते हैं, क्योंकि उसमें ग्रो भी है। तो पहले आते हैं आज के रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स पे। इसमें सीमेंस लिया हमने, नतीजों के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, उससे सीमेंस का स्टॉक भागा। उसके अलावा एंजल वन यहाँ पर आज के चार्ट जीपीटी की जो सबसे बड़ी थीम थी, उस वजह से। और इनफैक्ट इसमें अब आप ग्रो को भी ऐड कर सकते हैं इसी थीम में, क्योंकि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई थीम है ग्रो। तो वहाँ पर भी आप देखें तो आज काफ़ी शानदार मूव्स आए, और ये भी आज के रफ्तार के घोड़ों में शामिल है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकला। और हीरो मोटोकॉर्प एबीएस ब्रेक की डेडलाइन जो है ना, उसको लेकर एक शायद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, तो उस वजह से उसको ढील मिल जाए, ये एक होप रहेगी। फिसड्डी स्टॉक्स पे आते हैं अब आज के। उसमें सबसे पहले आएगा आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, नतीजे खराब और Q3 में भी शायद दिक्कत रहे, ये एक आशंका है यहाँ पर। एस्ट्रल लगातार नतीजों के बाद से गिर रहा है, ये एक और स्टॉक होगा जो आज का हमारा फिसड्डी स्टॉक होगा। ओके, तो रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की भी चर्चा कर ली। अब चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी दिखा देते हैं आपको, कौन कौन से स्टॉक्स में